नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा आज की आपकी वर्कशीट नंबर 74 के साथ हम फिर से आपके साथ हैं। बेटा आज की वर्कशीट जो है बेटे, इसमें आप लोगों के लिए दिया गया है पाठ मेरे संग की औरतें से एक छोटा सा गद्यांश। मेरे संग की औरतें पाठ जो है ये मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है वो, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अपनी पुरानी यादों पर आधारित जो हम लेख लिखते हैं उसे संस्मरण कहा जाता है। अपने परिचित लोगों से संबंधित घटनाओं और विचारों को स्मरण या याद करके लिखना ही संस्मरण है। लेकिन यह संस्मरण कुछ अलग ढंग से लिखा गया है क्योंकि इसमें आसपास की महिलाओं को ही केंद्र में रखा गया है। इसमें दिखाया गया है कि औरतें परंपरा का पालन करते हुए लीक से हटकर कुछ नया कर सकती हैं। वह अपने विचारों और कार्यों से स्वयं को मजबूत करने के साथ ही समाज को भी नई दिशा दे सकती हैं। लेखिका के परिवार में और आसपास कई ऐसी औरतें रही हैं जिन्होंने उसे निर्भीक, स्वतंत्र और स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। लेखिका ऐसी कई महिलाओं को याद करते हुए लिखती हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है मतलब कि अगर वो है तो उसकी माँ थी, और माँ थी तो माँ की माँ तो होगी ना, यानी कि नानी है। तो लेखिका कहती हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण ही बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी ज़रूर सुनी, यानी कि नानी के बारे में बहुत सुना और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया, यानी कि उनकी कहानी के पीछे की जो भी कहानी थी, यानी कि उसका जो अर्थ था वो समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वे डिग्री लेकर लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, यानी कि लेखिका की माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी, यानी कि जिद्दी सी हो गई। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने पति से भी मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर आखिरी वक्त में अजनबी से वो क्या कहना चाहती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं बेटा। पहले इसके कठिन शब्द दिए गए हैं। कठिन शब्द कहें या थोड़े से हम कहेंगे इनको अनजान शब्द, जिन शब्दों को हम जानते नहीं उनके अर्थ पता कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले दिया गया है पर्दानशी, यानी कि पर्दा करने वाली स्त्री। मुहजोर यानी अधिक बोलने वाली। पराए, दूसरे। प्रश्न 1 है, यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है? तो यहाँ पर लेखिका ने अपनी नानी का वर्णन किया है। नानाजी विलायती जिंदगी क्यों पसंद करने लगे थे? तो नानाजी विलायती जिंदगी इसलिए पसंद करने लगे थे क्योंकि वो विलायत से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर आए थे और उनको वहाँ के रीति रिवाज जो हैं भा गए थे और उनकी आदत पड़ गई थी। प्रश्न 3 है, नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी? तो नानी इसलिए उनसे मिलना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह किसी ऐसे इंसान से हो जो अपने देश के प्रति देशभक्ति रखता हो,
वो नहीं चाहती थी कि उनके जो पति हैं वो किसी विलायती से या अपनी तरीके से ही विलायती तौर तरीके रखने वाले लड़के से अपनी बेटी की शादी करें। इसी वजह से वो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल जी से मिलना चाहती थी। प्रश्न 4 है, लेखिका अपनी नानी से नहीं मिली पर उनके व्यक्तित्व से वे प्रभावित क्यों थी? क्योंकि बेटा उन्होंने अपनी माँ से अपनी नानी के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी और उन कहानियों में उन्होंने अपनी नानी की बहुत सारी विशेषताएं सुनी थी। किस प्रकार वो हमेशा सच बोला करती थी, चाहे कितना ही कड़वा सच क्यों ना हो वो सच ही बोलती थी, तो उनका सब आदर करते थे। उनके व्यक्तित्व को वो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, इसी वजह से वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। प्रश्न 5, इस गद्यांश के आधार पर लेखिका की नानी की विशेषताएं लिखें। तो लेखिका की नानी की क्या विशेषताएं थी बेटे? वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो वो हमेशा सच सामने बोलती थी, जिसकी वजह से सभी उनका आदर करते थे। वो कभी भी किसी की बात, एक की बात दूसरे के सामने नहीं करती थी। सबकी बातों को, कोई भी उन्हें अपने मन की बात बताता था उसकी बात को वो राजी रखा करती थी। इस वजह से सभी उनका सम्मान करते थे। प्रस्तुत गद्यांश की सहायता से अपनी नानी या दादी से संबंधित किसी घटना को लिखिए। तो बेटा जिस तरीके से यहाँ पर लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया है, आप भी अपनी नानी या दादी से जुड़ी कोई भी बात, कोई भी संस्मरण, कोई भी याद आप एक छोटी सी कहानी के रूप में लिखिए। ये तो आप लोग खुद ही करेंगे बेटा। जैसे अगर मैं बताऊं कि मैं जब भी अपने गांव जाती थी तो मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी, वो हमेशा सच्चाई का साथ देती थी। तो इसी प्रकार से आप भी जो अपनी नानी दादी के बारे में जानते हैं उसे लिखिए। इसके लिए आप अपने माता पिता की सहायता भी ले सकते हैं। आज की वर्कशीट बेटा यहीं पर आपकी ख़त्म होती है। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगली वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे।